एक सवाल है जो शायद सबने कभी ना कभी सोचा होगा। जब फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तब भी वो एकदम परफेक्टली कैसे काम करता है। चलिए, आज इसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो ये सब मुमकिन करती है। ये तो हम सबके साथ होता है ना? इसका जवाब हमारे फोन के अंदर छिपी एक कमाल की इंजीनियरिंग में है। तो असली प्रॉब्लम ये है, फोन की जो बैटरी है ना, वो एक जैसा मतलब स्टेबल वोल्टेज नहीं देती। जब फुल चार्ज होती है तो देती है करीब 4.2 वोल्ट, लेकिन जैसे जैसे बैटरी खत्म होती है ये वोल्टेज गिरकर 3.4 वोल्ट तक भी जा सकता है। अब दिक्कत ये है कि फोन के अंदर जो प्रोसेसर या कैमरा जैसी नाजुक चीजें हैं, उनको काम करने के लिए एकदम फिक्स बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज चाहिए। तो फिर ये मैनेज कैसे होता है? और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, वोल्टेज रेगुलेटर। इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली के लिए कोई डैम या बांध हो। इसका बस एक ही काम है, आउटपुट वोल्टेज को एकदम फिक्स रखना, बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत, चाहे इनपुट वोल्टेज कितना भी घटता बढ़ता रहे। अब इंजीनियर्स के सामने एक चॉइस थी, दो रास्ते थे। एक तरफ थे लिनियर रेगुलेटर्स। ये बनाने में सिंपल हैं और इनसे जो पावर मिलती है वो एकदम क्लीन होती है, कोई शोर नहीं। लेकिन इनकी एक बड़ी कमी है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद करते हैं गर्मी के रूप में। दूसरी तरफ है स्विचिंग रेगुलेटर्स। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं, लेकिन इनका डिजाइन ऐसा है कि ये काफी इलेक्ट्रिकल नॉइज पैदा करते हैं। तो ये क्लासिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी, एफिशिएंसी चुने या क्लीन पावर। तो चलिए कहानी के पहले बड़े सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक लेजेंड है। ये जो 7805 है ना, ये सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने एक स्टेबल 5 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाना इतना इतना आसान कर दिया कि अचानक से कोई भी अपने गराज में छोटे मोटे रोबोट से लेकर घर के अलार्म सिस्टम तक कुछ भी बना सकता था। इसने सच में इलेक्ट्रॉनिक्स को आम लोगों तक पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना कमाल का था तो ये हमारे फोन के अंदर क्यों नहीं है? पता चलता है कि इस लेजेंड की एक ऐसी खतरनाक वीकनेस, एक ऐसी खामी थी जो इसे आज की बैटरी वाली दुनिया के लिए बिल्कुल बेकार बना देती है। इस खामी को समझने की चाबी एक कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं ड्रॉप आउट वोल्टेज। इसे ऐसे समझिए, रेगुलेटर को ठीक से काम करने के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच एक मिनिमम वोल्टेज का फर्क चाहिए होता है। जैसे एक डैम को पानी कंट्रोल करने के लिए एक तरफ पानी का लेवल थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही रेगुलेटर को भी काम करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए। और 7805 के केस में ये एक्स्ट्रा वोल्टेज बहुत ज्यादा था, पूरे 2.0 वोल्ट्स। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको 5 वोल्ट का स्टेबल आउटपुट चाहिए तो आपको उसे लगातार कम से कम 7 वोल्ट देने ही पड़ेंगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? वो पूरे 2.0 वोल्ट का जो फर्क है वो बर्बाद हो जाता है, सीधा सीधा गर्मी में बदल जाता है। और बैटरी से चलने वाले किसी भी डिवाइस के लिए ये तो एक डिजास्टर है। ये बैटरी लाइफ को खा जाता है और डिवाइस को गर्म करता है। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर, यानी कि LDO। ये 7805 की इस दिक्कत का सीधा सीधा जवाब था। अब ये देखिए, कहाँ 7805 का 2.0 वोल्ट्स का ड्रॉप आउट और कहाँ एक मॉडर्न LDO का सिर्फ 0.2 वोल्ट्स। ये 10 गुना बेहतर है, मतलब कमाल है ये तो सवाल है, ये इतना बड़ा सुधार हुआ कैसे? हुआ ये कि इंजीनियर्स ने रेगुलेटर के अंदर के मेन स्विचिंग पार्ट को, जिसे पास एलिमेंट कहते हैं, पूरी तरह से बदल दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने एक पुराने धीरे काम करने वाले स्विच को हटाकर एक मॉडर्न बिजली की रफ्तार से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगा दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस नए सुपर एफिशिएंट स्विच के अंदर भी इंजीनियर्स को दो अलग अलग डिजाइन्स में से एक को चुनना पड़ता है और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रक और एक स्पोर्ट्स कार का एग्जाम्पल। एक डिजाइन है PMOS, जो एक ट्रक की तरह है, साइज में बड़ा है, थोड़ा धीमा है पर सिंपल और भरोसेमंद है। और दूसरा है NMOS, जो एक स्पोर्ट्स कार जैसा है, छोटा, बहुत तेज, लेकिन उसे बनाने के लिए इंजीनियरिंग भी काफी कॉम्प्लेक्स लगती है। तो जाहिर सी बात है, सबको छोटी और तेज स्पोर्ट्स कार ही चाहिए होगी। लेकिन इसमें एक पेंच है। इस स्पोर्ट्स कार को चलाने के लिए एक खास तरह का फ्यूल चाहिए, एक कंट्रोल्ड वोल्टेज जो अक्सर डिवाइस की मेन बैटरी के वोल्टेज से भी ज्यादा होता है।
अब सवाल ये है कि ये हाई वोल्टेज आएगा कहाँ से, जब डिवाइस पहले से ही लो बैटरी पर चल रहा हो। और यहीं पर इंजीनियर्स ने एक बहुत ही ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने चिप के अंदर ही एक छोटा सा वोल्टेज बूस्टर सर्किट बना दिया, जिसे कहते हैं चार्ज पंप। ये बहुत ही क्लेवर आइडिया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार के अंदर ही एक मिनी रिफाइनरी बना दी हो, जो सिर्फ इंजन के लिए स्पेशल हाई ऑक्टेन फ्यूल बनाती है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें एक मॉडर्न स्मार्टफोन के अंदर एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। क्या आप यकीन करेंगे, हमारे फ़ोन के अंदर एक छोटी सी चिप पर 20 से 30 अलग-अलग एलडीओज हो सकते हैं। हर एक एलडीओ फ़ोन के किसी खास हिस्से को, जैसे कैमरा, प्रोसेसर या ऑडियो चिप को एकदम क्लीन पावर देने का काम करता है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपना काम परफेक्टली कर रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर लीनियर रेगुलेटर्स इतने इनएफिशिएंट होते हैं तो फिर एक फ़ोन के अंदर इतने सारे एलडीओज क्यों हैं? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका सल्यूशन एक बहुत ही स्मार्ट 2 स्टेप वाले प्रोसेस में छिपा है। देखिए, पहले स्टेप में एक बहुत ही एफिशिएंट स्विचिंग रेगुलेटर, जिसे बक कन्वर्टर कहते हैं, वो बैटरी के हाई वोल्टेज को कम करके ज़रूरत के हिसाब से थोड़े ज़्यादा वोल्टेज पर ले आता है। मतलब सारा भारी काम वो कर देता है। फिर दूसरे स्टेप में आता है हमारा हीरो एलडीओ। वो इस थोड़े से ज्यादा वोल्टेज को लेता है और उसे फिल्टर करके एकदम परफेक्ट अल्ट्रा क्लीन पावर में बदल देता है। तो ये एक टीम एफर्ट है। और ये कमाल का है, क्योंकि इससे हमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है। पहले स्टेप से मिलती है 95% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी, और दूसरे स्टेप से मिलती है एकदम साफ नॉइज़ फ्री पावर। और क्योंकि एलडीओ अब बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप पर काम कर रहा है, तो वो गर्मी भी न के बराबर पैदा करता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो एक सीधे से सवाल से शुरू करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की गहराई तक पहुंच गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और छोटी, तेज और पावरफुल होती जा रही है, इंजीनियर्स को पावर देने के और भी बेहतर तरीके ढूंढने होंगे। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? अगला एलडीओ क्या होगा, जो एक बार फिर हमारे गैजेट्स को पावर देने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा?